हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी और इस बार जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगी वो होंगी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड। विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। फॉर रेगुलर अपडेट्स आप मुझे नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आपको न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस के साथ कॉन्फिडेंट होना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो कोई भी ऐसा ट्रिक या कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट मेथड नहीं है जो आपको 5 मिनट में ये कहे कि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो नंबर 1 स्टेप है रीड केयरफुली व्हाट द प्रॉब्लम इज। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ते ही नहीं है या फिर उसको पढ़ के छोड़ देते हैं। आप उस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए एंड फाइंड द कंसेप्ट थ्योरी प्रिंसिपल बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। आप देखिए उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद कि कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, कौन सी थ्योरी है इसके पीछे, एंड देन रिकॉल द फॉर्मूला दैट टू बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद फॉर्मूला याद करिए कि इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज हो सकता है। देन राइट डाउन द गिवन वैल्यूज विद प्रॉपर यूनिट्स। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको वैल्यूज टर्म्स दी हैं उनको प्रॉपर यूनिट्स में लिख लीजिए। देन कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद देखिए सपोज कई बार आपको क्या होता है, कुछ वैल्यूज सीजीएस में दी होती हैं, कुछ वैल्यूज आपको एसआई में दी होती हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि हर वैल्यू को एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मेनली ऐसे यूनिट्स में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आप देखिएगा प्रॉब्लम बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और आज जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं दे आर बेस्ड अपॉन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और आज हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क की साइड जाएंगे। तो आज जो फॉर्मूलाज यूज्ड होने वाले हैं, अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं सीरीज में तो फॉर्मूला है सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन Rn, मींस सिंपली उनकी जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है वो ऐड हो जाती है। और अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं, हर किसी की रेजिस्टेंस सेम है, देन Rs मींस सीरीज में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा देन दैट इज n टाइम्स R, वेयर n इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। और अगर पैरेलल में है देन 1 ओवर Rp इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस अप टू सो ऑन 1 ओवर Rn। और अगर हमारे पास पैरेलल में सिर्फ दो रेजिस्टर्स हैं देन R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर हमारे पास पैरेलल में n रेजिस्टर्स हैं और हर रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो सेम है दैट इज R, तो हमारे पास पैरेलल के लिए बनता है Rp इक्वल टू R डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। और अगर पैरेलल में हमारे पास दो रेजिस्टर्स दिए हैं और उनमें हमने करंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R2, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वन रेजिस्टर इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर, एंड दैट विल बी I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। न्यूमेरिकल नंबर 1, 3 resistors 3 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in series like this. This combination is connected to a battery of 10 volt. What is the potential drop across each resistor? अब देखिए हमें पता है जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो जो पोटेंशियल है दैट गेट्स डिवाइडेड और जो करंट है वो सेम रहता है। अब देखिए अगर हमें वोल्टेज निकालना है हर रेजिस्टर के अक्रॉस तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, बिकॉज करंट जो है वो सीरीज में सेम रहता है। इट मीन्स हमें पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा थ्रू दी सर्किट। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज की R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मींस तीनों को हमने जोड़ लेना है एंड आंसर इज 13 ओम। नाउ करंट इज अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल टू IR, तो करंट विल बी I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। व्हाट इज V? हमें दिया हुआ है V 10 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है 13, so answer is 0.77 एम्पियर। अब देखिए हम पोटेंशियल ड्रॉप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर V1 निकालना है तो करंट इनटू R1, व्हाट इज R1? इट इज 3, सो हमारे पास V1 निकल जाएगा। V2 अगेन I की वैल्यू इनटू R2 दैट इज 4 ओम, तो हमारे पास V2 की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर V3 निकालना है अगेन करंट की वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 which is the value of third resistor and answer is 4.62 volt। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो निकाल सकते हैं अगर रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में है।
अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स टेक्स अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड फ्रॉम दी 40 वोल्ट बैटरी। मींस आपके पास 3 रेजिस्टर्स दिए हैं पैरेलल में, 1 2 एंड 3। लेट अस से इस तरीके का हमारे पास एक डायग्राम है एंड दे आर कनेक्टेड टू 40 वोल्ट बैटरी। ओके, 40 वोल्ट, और जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर। इफ टू रेजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम, दो दिए हैं, मान लीजिए 10 ओम और 20 ओम, और फाइंड द थर्ड रेजिस्टर, हमें थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो देखिए हमें पता है पैरेलल में अगर होते हैं रेजिस्टर्स तो वैल्यू क्या होती है आर इक्विवेलेंट की, आर इक्विवेलेंट 1 ओवर आर इक्विवेलेंट 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। R1 हमें दिया है, R2 हमें दिया है, R3 हमें कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हमें R इक्विवेलेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 क्वांटिटीज है, नंबर 1 2 3 4। अगर 3 का पता होगा तो हम चौथी जो है वो निकाल लेंगे, तो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो R क्या बनेगा, V डिवाइडेड बाय I। What is V? We are given with V, that is 40 volt. We are given with current value, that is 10 ampere. दोनों जो है वो SI में है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। And answer is 4 ohm. It means R equivalent की वैल्यू क्या आई, 4 ohm। ठीक है, तो ये देखिए अगर R3 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो R3 को आप वहीं रहने दीजिए और R1 1 ओवर R1 को माइनस कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में आके, 1 ओवर R2 भी जो है वो माइनस का हो जाएगा। सो 1 ओवर R3 इक्वल टू 1 ओवर R इक्विवेलेंट माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट व्हिच इज 4 ओम। R1 की वैल्यू हमें दी है दैट इज 10 ओम, हमने पुट कर लिया। R2 की वैल्यू दी है हमें 12 ओम, हमने पुट कर लिया, सॉरी 12 ओम पुट कर लिया। और जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R3 की, दैट इज 15 ओम। तो इस तरीके से जो है हम थर्ड रेजिस्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, when two resistances are connected in series the total resistance is 48 ohm and when they are joined in parallel, ये नहीं होगा यहाँ पे, when they are joined in parallel total resistance is 9 ohm। calculate the resistances, कि मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज हैं R1 और वैल्यूज हैं R2। मीन्स पहली रेजिस्टेंस R1, दूसरी रेजिस्टेंस R2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मींस सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 एंड आंसर इज 48 ओम। ठीक है, और जब वो पैरेलल में कनेक्ट है हमारे पास, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है कैसे दी जाती है, 1 ओवर RP इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और पैरेलल में कितनी वैल्यू है 9 ओम, तो मींस RP की वैल्यू हमें क्या दी है 9 ओम। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से R2 की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। R2 is 48 minus R1। ये मेथड है देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आप यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, और हमें पता है जब हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे R1 R2 R1 प्लस R2, तो R2 की वैल्यू अब जो है हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि R1 प्लस R2 कितना दिया है 48, हमने एज सच लिख लिया 48, और यहाँ पे R2 की वैल्यू पुट करेंगे 48 माइनस R1। समझ रहे हैं ना, 1 ओवर 9 आएगा। एलसीएम लेंगे R1 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 48, हमने पुट कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया R2 की वैल्यू पुट कर ली विच इज 48 माइनस R1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी विच इज R1 स्क्वायर माइनस 48 R1 प्लस 432 इक्वल टू 0। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पता है दो वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यू से हमें जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। आपको पता है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो अगर हम 36 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ रही है, और अगर ऐड करें तो माइनस 48 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास R1 की दो वैल्यूज निकलती हैं दैट इज 36 एंड 12 ओम। इट मींस हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ गई है दैट इज 36 ओम एंड 12 ओम। 36 ओम है एक की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू है 12 ओम। देखिए इस तरीके के जब न्यूमेरिकल्स होंगे ना आपके पास कि आपको दो रेजिस्टेंसेस निकालनी है, जब सीरीज में है तो ये वैल्यू है, जब पैरेलल में है तो ये वैल्यू है, तो दिस इज द मेथड। आपने इस तरीके से लिख लेना है R1 प्लस R2 48 ओम, जो भी आपको वैल्यू दी हो, और वहां से आपने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के जो दूसरा पैरेलल में लिख रहे हैं उसमें पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, और वही दो वैल्यूज जो आपको जो पूछी होंगी वही होंगी। ठीक है,
चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चलते हैं। ए रेजिस्टर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। ओके, मान लीजिए कोई हमारे पास रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 24 ओम। मान लीजिए कोई वायर है, उसको बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये देखिए गिवन दिया है, इस तरीके से बेंड किया है उसको, इस तरीके से। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो मीन्स हमारे पास कोई वायर थी, उसको इस तरीके से बेंड किया है ऐसे करके। तो हमें अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो रेजिस्टर है, एक तो ये है, ये वाला, और एक है ये वाला। तो दो है हमारे पास, और दोनों ही जो हैं वो पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ऐसे होता है ना पैरेलल, व्हेन वन एंड ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ द अनदर रेजिस्टर एंड सेकंड एंड इज कनेक्टेड टू सेकंड एंड ऑफ द अदर रेजिस्टर। तो ये भी देखिए ऐसे ही है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, दो रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है। मींस ये अगर R1 है, अगर ये R2 है, तो हमें R1 और R2 निकालना है। तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन सबटेंडिंग एट एन एंगल थीटा, ये वाला जो पोर्शन जिसने 60 डिग्री एंगल बनाया है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, कितना एंगल बनाया है 60 डिग्री, और टोटल एंगल सर्कल में होता कितना है 360 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने का बेंड किया है हमने 24 ओम का। कितना था टोटल 24 ओम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो मींस ये जो वैल्यू है, ये जो बेंड की हुई है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाया है जिसने, उसका वैल्यू कितना आ गया 4 ओम। अब देखिए जो बाकी बच गया, टोटल कितना था 24 ओम, उसमें से ये वाला कितना आ गया, ये वाला 4 ओम। तो 4 ओम को इसमें से माइनस किया तो आ गया 20 ओम। तो मींस ये 20 ओम और ये 4 ओम। तो दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ गई है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है अगर दो रेजिस्टेंसेस हो हमारे पास पैरेलल में, तो आंसर इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। व्हाट इज R1? इट इज 20। व्हाट इज R2? इट इज 4। व्हाट इज R1? 20 प्लस 4 एंड आंसर इज 10 डिवाइडेड बाय 3 ओम। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम। अगेन हमें एक वायर दी है जिसका रेजिस्टेंस है 24 ओम, is bent in the form of a circle ऐसे। What is the resistance between the two points across the diameter? ये देखिए ये डायमीटर। ठीक है, यहाँ A और B के बीच में हमने रेजिस्टेंस निकाली है। अब हमें पता है अगर हमने किसी भी सर्कल को डायमीटरली अगर हाफ किया है, तो जितना हाफ ऊपर होगा उतना ही हाफ नीचे। ठीक है, इट मीन्स अगर 24 ओम है इसका रेजिस्टेंस, तो मीन्स 12 ओम अबव हाफ एंड 12 ओम जो नीचे वाला पार्ट है उसका। ठीक है, क्योंकि डायमीटर है ना, डायमीटर से जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब वी नो दैट रेजिस्टेंस जो है, पहले तो ये देखिए कि रेजिस्टेंस किस पे 12 ओम ही क्यों हमने किया, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ। अगर लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, लेंथ हाफ रेजिस्टेंस हाफ। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें कितनी दी थी 24 ओम। ठीक है, अब हमने जब डायमीटर से लेंथ लिया इस सर्कल का, तो बोथ पोर्शन जो है वो बिकम्स हाफ हो गए। बोथ पोर्शन कितने हो गए, हाफ। एग्जैक्ट हाफ ऊपर, एग्जैक्ट हाफ नीचे। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस अगर लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस हाफ ऊपर और उसका हाफ नीचे। मीन्स 12 ओम यहाँ पे और 12 ओम यहाँ पे। ठीक है, हमने लिखा है ना, we know that resistance directly proportional to length of the wire, since along the diameter length of the wire in both portions becomes half, so the resistance will also be half, that is 12 ohm and 12 ohm। अब दोनों क्या है देखिए, ये पैरेलल में है, और पैरेलल में हमें पता है जब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं और उनकी रेजिस्टेंस सेम होती है, तो आंसर क्या होता है R डिवाइडेड बाय N। व्हाट इज R? 12। नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने हैं हमारे पास, 2, तो आंसर इज 6 ओम। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6। 5 रेजिस्टर्स 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखिए नंबर 1 2 3 4 5, हर किसी की रेजिस्टेंस है 10 ओम, पैरेलल में है। एंड 3 सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, ये तीनों सेट क्या है सीरीज में। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? चलिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले इसका निकाल लेते हैं जो पैरेलल में है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, R डिवाइडेड बाय N। वाई R डिवाइडेड बाय N? क्योंकि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। एंड आंसर इज R डिवाइडेड बाय N। R 10 है एंड नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 1 2 3 4 5 एंड आंसर इज 2 ओम। मींस इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम और इसका आंसर भी आएगा 2 ओम। और ये तीनों रेजिस्टर्स क्या हो जाएंगे सीरीज में।
ये देखिए ऐसे 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, और जब सीरीज में है तो वी विल ऐड अप 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम विच इज 6 ओम। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई दैट इज 6 ओम। ठीक है, ऐसे 6 ओम एंड दे आर कनेक्टेड टू सम बैटरी, और बैटरी का वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट, और negligible internal resistance connected across the network of the resistors. Find the current flowing through each resistor. देखिए करंट फ्लोइंग निकालना है हमें, क्योंकि हमें पता है कि जब पैरेलल में होते हैं रेजिस्टर्स तो क्या होता है, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। व्हाट इज V? इट इज 6। व्हाट इज R? इट इज 6, सो इट इज 1 एम्पियर। तो हर रेजिस्टर को देखिए, क्योंकि हर रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। देखो क्या होगा ना, I क्या होगा, I1 इक्वल टू V ओवर R1। ठीक है, V कितना है, सेम है सबके लिए, और R1 सबके लिए सेम है। ये देखिए सेम 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 सेम। तो इट मीन्स ये जो 1 एम्पियर है, ये जो हमारे पास 1 एम्पियर है, इसका 5वां पार्ट हर रेजिस्टर को जाएगा, क्योंकि 5 में डिवाइड होगा ना। ये जो करंट गया हमारे पास 1 एम्पियर, ये किस में डिवाइड होगा, ये 5 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितना जाएगा हर को, 1/5 एम्पियर। इसको 1/5 एम्पियर, इसको 1/5, इसको 1/5, इसको 1/5, इसको 1/5। समझ गए आप? और सीरीज में जो है वो सेम रहेगा, इसको सबको 1 एम्पियर गया, इसको भी सबको 1 एम्पियर गया, इसको भी सबको 1 एम्पियर गया, लेकिन आगे जो पैरेलल में है उनमें वो 1 एम्पियर डिवाइड हो गया, 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। मींस करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी 1/5 ऑफ एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 7। लेटर ए कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। मींस हमारे पास एक नेटवर्क दिया है जो किस फॉर्म में है, लेटर ए की फॉर्म में। ये देखिए ऐसे ए की फॉर्म में, और क्या कंडीशन है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। 1 ओम पर सेंटीमीटर मींस हर 1 सेंटीमीटर में 1 ओम, 1 सेंटीमीटर में 1 ओम। ठीक है, द साइड्स ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर, मींस यहां से लेके यहां तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहां से लेके ए से लेके ई तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, while the 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रॉस पीस इन द मिडल इज 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, और सेंटर में कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। while the apex angle is 60 डिग्री, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेग्स। मींस पॉइंट सी और पॉइंट ई के बीच में हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, दैट इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, 1 सेंटीमीटर के लिए 1 ओम, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर के लिए 20 ओम। समझ रहे हैं ना आप, हर सेंटीमीटर के लिए 1 ओम, दूसरे सेंटीमीटर के लिए 2 ओम, 3 सेंटीमीटर के लिए 3 ओम, 4 सेंटीमीटर के लिए 4 ओम। तो मीन्स 20 सेंटीमीटर के लिए 20 ओम। तो मीन्स पूरी यहां से ए से लेके सी तक कितनी रेजिस्टेंस होगी, 20 ओम। ए से लेके ई तक कितनी रेजिस्टेंस होगी, 20। लेकिन सेंटर से इन्होंने बोला है कि जो बी डी जो क्रॉस पीस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। इट मीन 10 सेंटीमीटर विल बी डिवाइडेड इनटू 10 ओम। 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम। और अगर सेंटर से इसको बी डी, अगर बी सेंटर है ए और सी का, तो इट मीन सेंटर से यहाँ कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10 ओम और ये आ जाएगा 10 ओम। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो ए सी है ये है 20 सेंटीमीटर, ए ई कितना है 20 सेंटीमीटर। मीन रेजिस्टेंस भी कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर के अलोंग 20 ओम। 20 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 20 ओम। पर कहता है कि लॉन्ग क्रॉस पीस इन द मिडल, मिडल मींस ये जो ए लेटर है इसके मिडल में लॉन्ग क्रॉस पीस जो है उसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। मींस बी डी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा, 10 ओम, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। अगर ये सेंटर है तो मींस 20 सेंटीमीटर जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो मींस ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमने कर लिया नेटवर्क सॉल्व, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो
10 ओम मीन्स ए बी और जो ए डी है ये है सीरीज में। ये देखिए बी ए, इसका नेक्स्ट एंड इसके साथ कनेक्ट मीन्स वन आफ्टर द अदर। तो 10 ओम प्लस 10 ओम कितना आ गया 20 ओम। ठीक है, तो पॉइंट बी और डी ये तो सेम रहा ना 10 ओम एज सच। हमने सॉल्व किया ऊपर वाले नेटवर्क को, तो हमारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम आई ये जो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, दैट इज 20। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में क्या निकलता है हमारे पास 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमारे पास डायग्राम क्या होगा देखिए, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या है 20/3 ओम और एक हमारे पास ये आ गया 10 ओम। ठीक है, और एक हमारे पास ये आ गया, तो ये बन गया हमारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम। ये तीनों क्या हो गए सीरीज में। ठीक है, ये दोनों सीरीज में थे, इनको सॉल्व किया, आंसर इज 20 ओम। फिर ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, फिर इनको सॉल्व किया, आंसर आ गया 20/3 ओम। अब ये तीनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज में हम क्या करेंगे इनको सिंपली एड अप कर लेंगे एंड आंसर इज 80/3 ओम। देखिए ना एलसीएम लेंगे 30 प्लस 30 60 प्लस 20 80 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 26.6 ओम। So between point C and E, total resistance, equivalent resistance is 26.67 ohm. अब next numerical देखिए, 3 resistors R1, R2 and R3 are connected to a battery। इस तरीके से ये नेटवर्क दिया हुआ है आपको। ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी दी है और ये 3 रेजिस्टर जो है वो इस तरीके से कनेक्ट है। कैलकुलेट द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द ईच ऑफ द रेजिस्टर इन 2 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो उसके लिए हमें पहले टोटल करंट का पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा ना कि यहाँ से टोटल करंट गया आई, अब पैरेलल में है तो करंट क्या है वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, कैसे डिवाइड होगा उसके लिए हमें पहले टोटल करंट का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में आंसर क्या होगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। यही था ना फॉर्मूला, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो आंसर इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 विच इज 18 डिवाइडेड बाय 9 एंड आंसर इज 2 ओम। ठीक है, तो मीन्स ये हो गया 2 ओम। तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिए क्या बनेगा 2 ओम और साथ में ये आएगा हमारे पास R3 विच इज 4 ओम। अब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, आंसर इज 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई 6 ओम। तो ये हमारे पास सर्किट बन गया इक्विवेलेंट, जो सॉल्व करने के बाद आया विच इज 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट इज V डिवाइडेड बाय R। तो टोटल R कितना आया है हमारे पास 6 ओम और वोल्टेज कितना दिया है हमें 12 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, मींस R1 के अक्रॉस अलग निकलेगा, R2 के अक्रॉस अलग निकलेगा और R3 के अक्रॉस भी हम देखते हैं क्या निकलेगा। तो चलिए अब देखिए यहां से करंट गया 2 एम्पियर और दोनों में क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमें पता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है सेम, मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2। पता है ना आपको, जब पैरेलल में होता है तो करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, दैट इज I1 R1। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल मींस V अक्रॉस R1 विच इज I1 इंटू R1। लेट अस से कि इसको I चला गया, I1 चला गया इस I का, अगर ये I था तो इसको I1 चला गया और इसको चला गया I2। So I1 into R1 potential drop across R1, I2 into R2 equal to potential drop across R2। ठीक है, अब I2 divided by R1 I1 कर लीजिए आप, which is R1 divided by R2। ठीक है, what is R1? It is 6, what is R2? It is 3 and answer is 2। So it means I2 equal to 2I1। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से I2 डिवाइडेड बाय I1 कर लिया हमने, R1 ओवर R2। R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 3 एंड आंसर इज 2। सो I2 इज 2I1। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास।
अब हमें पता है कि जो I है वो 2 में डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I2। देखिए ना, ये है ना कॉम्बिनेशन, ये R1 है और ये R2 है। दिस इज R1, दिस इज R2। यहां से I चला, टोटल I1 में डिवाइड हुआ और I2 में। दैट मीन्स I ही डिवाइड होगा ना I1 प्लस I2। एक इक्वेशन ये आ गई, और एक हमने अभी निकाली है, दैट इज I2 इक्वल टू 2I1। तो इसको हम यहां पुट कर देंगे, I इक्वल टू I1 प्लस 2I1। I2 की वैल्यू क्या आई अभी देखिए की, ये देखिए I2 की वैल्यू 2I1, सो इट इज 3I1। ठीक है, तो I1 कितना आ गया, देखिए I डिवाइडेड बाय 3, और I कितना है 2। ये देखिए I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, ये देखिए, तो R1 को जो वैल्यू गई है I1 की, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। ठीक है, अब I2 निकाल लेते हैं। व्हाट इज I2? I2 इज 2I1, सो 2 इंटू I1 की वैल्यू 2 बाय 3, विच इज 4 बाय 3 एम्पियर। ठीक है, सो I1 की वैल्यू 2 बाई 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू 4 बाई 3 एम्पियर। तो ये जो हमारा नेटवर्क है ऐसे करके था ना, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, इसको चला गया 2 बाई 3 एम्पियर, इसको चला गया 4 बाई 3 एम्पियर। यहां से चला टोटल, यहाँ हमारी बैटरी थी, ठीक है, ऐसे था ना सर्किट, यहां से चला था 2 एम्पियर, जो कि 2 बाई 3 इसमें डिवाइड हुआ, 4 बाई 3 इसमें डिवाइड हुआ, और ये सेट है सीरीज में। अब टोटल यहाँ पे 2 एम्पियर डिवाइड हुआ, और सीरीज में हमें पता है करंट सेम रहता है। अगर यहाँ 2 एम्पियर डिवाइड हुआ है तो सीरीज में है ये, यहाँ कितना रहेगा 2 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में चेंज नहीं होता करंट, सीरीज में सेम रहता है। यहाँ पे पैरेलल हो गया तो 2 एम्पियर दोनों में डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ मिल के यहाँ फिर से कितना हो गया जब दोनों मिले तो 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर किसको गया, इसको। ठीक है, अब हीट निकालते हैं H1 अक्रॉस R1। I1 देखिए, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I square R into T। I is current flowing through the resistor, R is the resistance, T is the time। टाइम हमें दिया है 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स को हम SI में कन्वर्ट करेंगे, 2 into 60 seconds, which is 120 seconds। ठीक है, तो देखिए H1 I1 square R1T। What is I1? It is 2 by 3, so I1 square क्या बन जाएगा 4 by 9। What is R1? देखिए R1 क्या है 6 ओम, तो 6 पुट कर दिया, 2 मिनट्स 2 इंटू 60 सेकेंड्स एंड 320 जाउल जो है वो क्या हो गया अक्रॉस R1 रेजिस्टर हीट। अगेन H2 निकालेंगे, I2 स्क्वायर R2 इंटू T। I2 कितना है 4 बाई 3, स्क्वायर कितना बनेगा 16 बाई 9। R2 3 ओम है, टाइम अगेन उतना, और ये आंसर आ गया। अब I3, अब H3 निकालेंगे अक्रॉस R3 के। अगेन यहाँ पे 2 एम्पियर डिवाइड हुआ था, यहाँ मिलके कितना बन गया 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर इसको गया, तो 2 इंटू 2 4, R3 का वैल्यू है 4 ओम, और टाइम एंड आंसर इज दिस। आप समझ गए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है। तो वोल्टेज ड्रॉप सब सेम रहता है, तो हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2। V1 इज I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2। और इसमें आप क्या करिए, क्योंकि R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, तो जब हम I2 और I1 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, R1 ओवर R2 की वैल्यू हमें पता है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है कोई, उसमें से हम फिर एक करंट की वैल्यू निकाल के, जो दूसरी इक्वेशन है I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये होगा ना, क्योंकि यही तो डिवाइड हुआ होगा, उसमें पुट करके जो है वो वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9, डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप पूछा है। इन द सर्किट गिवन बिलो, E दिया है 60 वोल्ट, R1 18 ohm, R2 10 ohm, R3 5 ohm and R4 10 ohm। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। अब हमें पता है सीरीज में जो है वो वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइड होगा उसकी वैल्यू कितना होगा, V इक्वल टू I इंटू R1, क्योंकि सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा सर्किट में कितना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आपको पहले करंट का पता होना चाहिए। करंट हमें नहीं दिया, जो कि हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो पहले देखिए R3 और R4 क्या है सीरीज में, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, और इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ऐसे 15 ओम
फिर आ गया आपका ये वाला R2, फिर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये बन गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, 15 और 10, 15 into 10 divided by 15 plus 10, answer is 150 divided by 25 which is 6 ohm। तो मीन्स ये हमने सॉल्व किया, आंसर इज 6 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना, 6 ओम, ये सॉल्व कर लिया पूरा, और साथ में R1, और साथ में दे आर कनेक्टेड टू सम बैटरी, ठीक है। अब 6 ओम और R1 कितना है 18 ओम, तो 18 प्लस 6 कितना हो गया 24 ओम। तो मीन्स टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट की वो है 20 ओम। तो आई कितना निकलेगा V ओवर R इक्विवेलेंट। V यहाँ पे E की फॉर्म दिया है, EMF की फॉर्म में, so 60 divided by 24 which is 2.5 एम्पियर। तो ये आ गया टोटल करंट इन द सर्किट विच इज I, ठीक है। अब देखिए आगे V इक्वल टू आई R1 निकालना है आप, क्योंकि आपको सिर्फ R1 के अक्रॉस पूछा है, ठीक है। तो I की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आपके पास 18 है, so 2.5 एम्पियर into 18 ओम इक्वल टू 45 वोल्ट अक्रॉस R1, ठीक है। चलिए आगे न्यूमेरिकल नंबर 10, एन EMF ऑफ 2.2 वोल्ट, यहाँ पे कहीं EMF लगी है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स शोन बिलो। ये देखिए आपको कॉम्बिनेशन दिया है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, यहाँ पे लगा होगा ना तो सेल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए यहां से इसको पकड़ेंगे, ये वाला डायग्राम देखिए, यहां से यहां तक ये दोनों है सीरीज में, मींस BC और CD क्या है सीरीज में, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा यहाँ से RS इक्वल टू 20 प्लस 10 दैट इज 30 ओम। अब देखिए इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगी, 20 ओम, 10 ओम, और ये कितना बना हमारे पास 30 ओम। ये पॉइंट B था, ये पॉइंट A है, यहाँ F था, ठीक है। दिस इज E, दिस इज D एंड दिस इज C। ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये सीरीज में था। अब 30 ओम और 10 ओम दोनों क्या हो गए ये पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में अगर दो रेजिस्टर हो तो वैल्यू इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 which is 10 into 30 divided by 10 plus 30 which is 300 divided by 40, answer is 7.5, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए क्या बनी, ये दोनों सॉल्व हो गए, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये रहा और इन दोनों का सॉल्यूशन दैट इज 20 ओम, और जो हमने दोनों को सॉल्व करके निकाला है 7.5 ओम। अब ये दोनों क्या है सीरीज में, आंसर इज 27.5 ओम, क्योंकि ये दोनों क्या है सीरीज में और सीरीज में एड अप होते हैं, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 27.5 ओम, जो कि पहला क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, टोटल करंट निकाला है बोला है आपको। सो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, यहाँ पे V हमें EMF के फॉर्म में दिया है, तो V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना है, E 6.6 वोल्ट और R इक्विवेलेंट है 27.5, ठीक है। सो आंसर इज 0.24 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने करंट की वैल्यू भी निकाली। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 11, हमें ये नेटवर्क दिया है, हमें टोटल रेजिस्टेंस पूछा है बिटवीन पॉइंट A एंड B। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए ये एक नेटवर्क सेम है ना, देखिए 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, ये भी 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम। तो मींस ये फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ नेटवर्क, चार हमारे पास दिए हैं। अब पहले नेटवर्क को हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले नेटवर्क को। तो पहले नेटवर्क में देखिए जो ऊपर वाली रेजिस्टेंसेस है ना, ये वाली, ये दोनों है सीरीज में, देखिए वन आफ्टर अदर चेन में कनेक्ट है ना, तो मींस 2 ओम और ये 2 ओम क्या हो गया सीरीज में, ठीक है। अब नीचे वाली जो है वो भी चेन में है, 3 ओम और हमारे पास 3 ओम, ये भी क्या हो गया सीरीज में।
दैट मीन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, देखिए 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम। 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो ये सर्किट बना हमारे पास 4 ओम और 6 ओम। ठीक है, सिर्फ हम पहले को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, आंसर इज 4 into 6 divided by 4 plus 6, which is 24 divided by 10, answer is 2.4 ohm। तो मीन्स पहले नेटवर्क का आंसर आया 2.4 ओम। अब देखिए दूसरा भी सेम है, इसका भी आएगा 2.4 ओम, तीसरे का भी आएगा 2.4 ओम, चौथे का भी आएगा 2.4 ओम, और ये चारों क्या होंगे, सीरीज में। तो इट मीन्स हमारे पास ये जो नेटवर्क दिया है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में है। हमने पहले कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और हमने देखा कि चारों जो रेजिस्टर्स हैं वो हैं सीरीज में। तो मीन्स एड अप करके हमारे पास जो आंसर आएगा क्या होता है, इक्विवेलेंट में हमारे पास अगर चारों रेजिस्टर सेम हो, n इंटू आर। n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 4 है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.4 एंड आंसर इज 9.6 ओम। तो इस तरीके से हम नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। सपोज करिए ऐसे हमारे पास 4 नेटवर्क्स थे, ऐसे हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट नेटवर्क्स हो, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट में n आपको नहीं दिया होगा, तो इनफाइनाइट में आप n को x मान सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे 5 नेटवर्क्स दे सकते हैं, तो आपको आंसर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अभी 4 नेटवर्क्स थे तो हमने 4 के साथ कर लिया, 10 हैं तो हम 10 के साथ कर लेंगे। अगर आपको सपोज करिए ऐसे बहुत से नेटवर्क्स दिए हैं और लास्ट में ऐसा करते हैं, जैसे ये दिया नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क हो गया, फिर उसके बाद आपको सेकंड नेटवर्क दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको कर दिया है सो ऑन अप टू 10 नेटवर्क्स, और नेटवर्क जो है वो सेम है। तो क्या करेंगे आप, पहले नेटवर्क की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और 10 के साथ जो आपका रेजिस्टेंस आया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज तक के लिए, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर ही बेस्ड होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।